आज जो हमने देखे टेस्ट, वो टेस्ट को जो है यहाँ पर जो है थोड़ा डिटेल में देखते हैं और इसका ऑप्शन जो है एक एक ऑप्शन से जाते हैं। वैसे जो है ये जो पेपर था अपना ये वैसे ये जो पेपर है अपना, ये पेपर जुलाई 2024 का लिया हुआ है, 2025 में पेपर नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा पेपर जो है जुलाई 2024 का है। पहला स्टार्ट करें। लर्नर्स फील इंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन, बच्चे जो है अपने आप को जो है इंगेज महसूस करते हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं सीखने के प्रोसेस में, लर्निंग में। कब? देयर प्रायर नॉलेज इज डिस्कार्डेड एंड निग्लेक्टेड, जब उनका जो है नॉलेज डिस्कार्डेड हो, उसको जो है फेंक दिया जाए, अलग कर दिया जाए, उनको नेग्लेक्ट किया जाए, तब इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, जब जो है एक्टिविटी उनके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होती है। फोकस ऑफ लर्निंग इज रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन, रिपीटेशन और मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए लर्निंग में, कंस्ट्रक्टिविज्म में। सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स आर इग्नोर्ड, जब बच्चों की सोशियो इमोशनल नीड को इग्नोर किया जाता है तब बच्चे अच्छे से सीखते हैं। ये बात सही है? नहीं, तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। और साथ में अपने आंसर भी जो है नोट करते जाना और जहां पर जो है सही और गलत लगे उसको जो है मार्क करते जाना। असर्शन है टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, टीचर ने बच्चों को जो है सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए क्लासरूम में ताकि बच्चे अच्छे तरीके से सीख सके। सही है? इमोशन एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज, कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे? कॉम्प्लेक्स वे में। तो हमने ये पढ़े थे कि प्रोसेस जो होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही होता है, तो ये क्या है? कॉग्निशन जो है ये प्रोसेस है, ये भी सही है। तो क्या होगा? फॉल्स है, ये तो नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू, यहां भी ट्रू है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्या ये इसको सही सपोर्ट कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली, बच्चों में लर्निंग डिफिकल्टीज होती है तो हैव वेरी लो आईक्यू एज डायग्नोज्ड थ्रू ए स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट टेस्ट, ऐसे बच्चों में लो आईक्यू होता है तो उनको जो इंटेलिजेंट टेस्ट से जो है करेक्ट किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है। हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग ड्यू टू देयर पुअर साइट्स, उनकी पुअर साइट्स या दिखने में कमी की वजह से जो है बच्चों में जो है पढ़ने में मुश्किल होती है। हैव प्रॉब्लम्स इन रेगुलेटिंग देयर इमोशंस, उनके इमोशंस को रेगुलेट करने में जो है प्रॉब्लम होती है। हैव कंफ्यूजन विद लेटर्स एंड अल्फाबेट दैट लुक अलाइक, ऐसे लेटर्स और अल्फाबेट्स जो एक जैसे दिखते हैं उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। लर्निंग डिफिकल्टीज का मतलब यही होता है कि बच्चों को जो सीखने में, पढ़ने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक जैसी दिखाई देती है, इस वजह से बच्चे देखते हैं ईशान अवस्थी, तारे जमीन पर। लर्निंग डिफिकल्टी है कंफ्यूजन विथ, नहीं, पुअर साइट का मतलब ये तो फिजिकल प्रॉब्लम होगी उसकी, लर्निंग डिफिकल्टी नहीं होगी। पुअर प्रॉब्लम, पुअर साइट क्या है? ये फिजिकल प्रॉब्लम है उसका, ये उसकी डिसेबिलिटी हो गई, मतलब बच्चा जो है इसमें उसकी कुछ कर नहीं सकता ना। तो जो है हैव कंफ्यूजन विद लेटर्स एंड अल्फाबेट दैट लुक अलाइक। Which of the following statement best describe the role of teacher in progressive education? Progressive education में टीचर का रोल कैसा होता है? टीचर लीव चिल्ड्रन ऑन देयर ओन टू वर्क इंडिपेंडेंटली। टीचर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर से ये मान लिया ना प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, तो फिर जो है पियाजे का क्या करेंगे? पियाजे तो बोलता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुद से सीखते हैं। टीचर सर्व एज फैसिलिटेटर, यस।
टीचर इंप्लीमेंट द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एज इट इज, जैसा करिकुलम है उसको वैसा का वैसे ही टीचर जो है पढ़ा देता है। तो टीचर कैसा सर्व करता है? फैसिलिटेटर के तौर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? गिफ्टेड चिल्ड्रन के ताल्लुक से कौन सी बात सही है? गिफ्टेड स्टूडेंट लर्न एट कंपैरेटिवली एडवांस पेस देन अदर स्टूडेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से सीखते हैं। चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। बच्चे जो है ऐसे बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के रिस्क से आजाद होते हैं। गिफ्टेड नहीं। गिफ्टेड चिल्ड्रन सर्टेनली एक्सेल इन ऑल एरियाज एकेडमिक सोशल इमोशनल नहीं। गिफ्टेड बच्चा है मतलब हर फील्ड में माहिर होगा क्या? नहीं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी पॉपुलर एंड वेल एडजस्टेड नहीं। गिफ्टेड स्टूडेंट हर मर्तबा हैप्पी पॉपुलर या वेल एडजस्टेड नहीं हो सकता है। तो क्या है? गिफ्टेड बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज, कौन सी? प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटीज टू परफॉर्म। जीन पियाजे की जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सी चीज दिखाई देगी? इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। कौन सी स्टेज में आती है ये? नहीं, इमिटेशन तो सेंसरी मोटर में आती है और रिवर्सिबिलिटी काय में आती है? कंक्रीट ऑपरेशनल में आती है। कंजर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो कंजर्वेशन जो है कंक्रीट ऑपरेशनल में आती है और ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। ये भी गलत है। क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन ये जो है कंक्रीट ऑपरेशनल में आती है। सिंबॉलिक एंड प्ले ये प्री ऑपरेशनल में आती है। What is the primary purpose of asking critical thinking questions? Critical thinking questions क्यों पूछे जाते हैं? इसका मेन मकसद क्या है? To engage students with to memorize information, बच्चों को मेमोराइज कराने के लिए। To enable student to develop procedural knowledge, procedural knowledge जो है बच्चों को सिखाने के लिए नहीं। तो असेस स्टूडेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का जो है असेस करने के लिए, पता लगाने के लिए, उसको जो है जांच करने के लिए। टू प्रोमोट हायर थिंकिंग, हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यस, बच्चों की जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को जो है बढ़ाने के लिए कराई जाती है। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एंड इंडिविजुअल्स, हेरिडिटी का किस चीज से ताल्लुक है? हाँ, सेक्स से। हेरिडिटी जो है ये बाय बर्थ होती है, ये जो है जेनेटिकली होती है, बराबर। इसमें जो है माहौल का असर नहीं होता। तो सेक्स क्या है? हेरिडिटी से होता है। जेंडर जो है हेरिडिटी है क्या? सोशल कंस्ट्रक्ट है। एकेडमिक सक्सेस का जो है हेरिडिटी से लेना देना है क्या? एक बच्चा कितना भी अच्छा हो, कितना भी माहिर हो, कितना भी सलाहियत रखता हो, उसको अगर से पढ़ाया ही नहीं जाए तो बच्चा सीख सकता है? नहीं। लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग स्टाइल नहीं। बच्चे की लर्निंग स्टाइल जो है हेरिडिटी से थोड़ी मुत्तफिक हो सकती है, वो तो अलग अलग हो सकती है। तो देखो पहला सही है और 3 गलत है, तो इसमें पहला जिसमें है वही जो है आंसर रहेगा इसमें है, लेकिन जो है 3 गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बी वाला सही। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इन एज एग्जाम्पल ऑफ, बच्चों के हाइट में और वेट में अगर से जो है इजाफा होता है तो वो किस चीज की मिसाल है? क्वांटिटेटिव चेंज। और क्वांटिटेटिव चेंज को हम क्या बोल सकते हो? ग्रोथ, बराबर है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू, लेव वाइगोस्की के मुताबिक बच्चे अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं किस तरह से? सेल्फ रेनफोर्समेंट से, एडेप्टेशन से। एडेप्टेशन की बात कौन करता? जीन पियाजे करता है। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन की भी बात कौन करता है? पियाजे करता है। इनर स्पीच की बात करता है वाइगोस्की। 3 स्पीचेस दिया ना इसने, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट इसने दिया है। प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच, बराबर है। हाँ, और उसके बाद में जो है इगोसेंट्रिक स्पीच का जो है तस्वीर किसने दिया है? पियाजे ने, इगोसेंट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट?
इसमें से कौन सा डेवलपमेंट के ताल्लुक से सही है, मतलब 3 गलत होंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इनडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट होते हैं। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। जीन पियाजे का नाम आता है तो ही डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं तो यह होगा कंटिन्यूअस होगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, बोलता सही है, गलत है। डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। डेवलपमेंट जो है स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक। Which pedagogical approach would be adopted by teachers who firmly believe in constructivism to teach concept of floating and sinking to class 5th children? कौन से टीचर को, कौन सा पेडागोजिकल अप्रोच जो टीचर को, गाइडेड डिस्कवरी, हाँ ये सही है। लेक्चर मेथड, नहीं। शोइंग वीडियोस, शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नहीं। बच्चा जब जो है खुद से डिस्कवरी करेगा, गाइडेड डिस्कवरी, जिसको जो है थोड़ी बहुत जो है फैसिलिटी टीचर प्रोवाइड करेगा और बाकी बच्चा जो है खुद से सीखेगा, वो गाइडेड डिस्कवरी कहलाती है। मतलब जो है अगर से सिंकिंग और फ्लोटिंग के बारे में बता रहा है तो बच्चा बाकायदा जो है कोई चीज लेकर पानी में फ्लोट करते हुए देखेगा और डूबने का तजुर्बा खुद से करेगा, तो ही वो गाइडेड डिस्कवरी कहलाता है। प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर, प्री कंसीव्ड, हाँ पहले से मान लिया गया, पहले से जो है चला आ रहा है। जो प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? यस, जेंडर स्टेरियोटाइप कहते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है? ऑल चिल्ड्रन फॉलो सेम करिकुलम, सेम करिकुलम करते हैं, यूनिफॉर्म पेडागोजी होती है। स्पेशल चिल्ड्रन ऑलवेज वर्क ऑन देयर ओन करिकुलम, स्पेशल चिल्ड्रन जो है खुद के करिकुलम पर जो है काम करते हैं। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर इंक्लूडेड इन क्लासरूम एक्टिविटीज, यस। स्पेशल चिल्ड्रन आर लुक्ड अपॉन एज नीडी एंड डिपेंडेंट, स्पेशल चिल्ड्रन को जो है नीडी और डिपेंडेंट जो है समझा जाता है, नहीं। इंक्लूसिव क्लासरूम का मकसद ये है कि तमाम बच्चे चाहे जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड हो या फिर जो है सोशली डिसेबल्ड हो, मतलब जो है बैकग्राउंड के एतबार से कैसे हो। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की's थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, which of the following is recommended approach in order to optimize students learning experience? कौन सा अप्रोच जो है रिकमेंडेड है थ्योरी के मुताबिक वाइगोस्की के, बच्चों को जो है लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए, सिखाने के लिए? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट कैन मैनेज एंड कंप्लीट इंडिविजुअली, ये तो जो है टीम वर्क की बात करता है, पीयर वर्क की बात करता है, कोलैबोरेटिव वर्क की बात करता है ना, कोऑपरेशन की बात करता है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क that is completely unrelated to their current level of understanding, unrelated, बल्कि कैसा होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस, यस। इसको जो है हमने एक और चीज से पढ़े थे, I+1 का फॉर्मूला जो था, एक स्टेप आगे, ये क्रिएशन का जो है हाइपोथेसिस है। प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट टू स्टूडेंट, बच्चों को सपोर्ट ही प्रोवाइड मत करो, ये तो सरासर गलत है। व्हेन प्रेजेंटेड विद हाइंस डायलेमा, मतलब किसकी बात हो रही है यहां पर? कोलबर्ग की। अरुणिमा रीजंस, अरुणिमा जो है जवाब देती है जब उसके सामने हाइंस का डायलेमा पेश किया जाता है, तो अरुणिमा क्या जवाब देती है? द लॉ वाजंट सेट अप फॉर दिस सर्कमस्टेंसेस, इस तरह के हालात के लिए कानून नहीं बनाया गया है। टेकिंग द ड्रग इन दिस सिचुएशन इजंट रियली राइट, इस सिचुएशन में जो है ड्रग लेना बिल्कुल सही नहीं है, बट इट्स जस्टिफाइड, लेकिन जो है ये जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं लेना चाहिए था लेकिन उसकी मजबूरी थी, ले लिया। विच स्टेट ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अरुणिमा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग, तो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के मुताबिक ये कौन सी स्टेज में आती है? इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज, पर्पज और एक्सचेंज की बात कर रही है कि सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस, नहीं, ये तो रूल की बात ही नहीं कर रही है, वो बोलती जस्टिफाइड है इसका करना। मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेटिकली, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पनिशमेंट, नहीं, पनिशमेंट की भी ये बात
नहीं कर रही है। While talking about her poor marks in mathematics, अभी says, अपने जो है मार्क्स मैथमेटिक्स में कम आने के बाद अभी क्या कहता है, I just don't have the sense of numbers, मुझे सेंस ऑफ नंबर्स नहीं है, मतलब मैं जो है नंबर्स के बारे में नहीं जानता, समझ नहीं सकता। अभी इज एट्रीब्यूटिंग इज परफॉर्मेंस टू, तो अभी जो है अपनी परफॉर्मेंस किस चीज से रिलेट कर रहा है? यस, लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ एफर्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा है, लैक ऑफ एबिलिटी की बात कर रहा है। Assertion है, while some children start babbling and uttering two word sentences at 12 months, कुछ बच्चे जो है स्टार्ट करते हैं बेबलिंग 12 महीने में, अदर्स डोंट डू दिस टिल 20 months ओल्ड, कुछ बच्चे जो है 12 महीने में बोलना शुरू कर देते हैं अल्फाज, और कुछ बच्चे जो है 20 महीने तक नहीं बोल पाते। ये क्या है, सही है क्या ये? Development milestones are only suggestive and development of individual children can be quite varied. Developmental milestone जो है वो सजेस्टिव है, सजेस्टिव मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वेरिड, लेकिन बच्चों में फर्क हो सकता है। तो क्या ये दोनों को कर भी रहा है? B. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Which of the following is not a characteristic of well formulated critical thinking questions? इसमें से क्या नहीं है, क्या नहीं है? वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस की क्या चीज नहीं है इसमें से, ऑप्शन में से? इट प्रोमोट हाई लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये तो करता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। इट इज ओपन एंडेड एंड अलाउज फॉर मल्टीपल आंसर, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। इट इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाली चीज जो है क्या करती है? हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करती। इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो हायर लेवल थिंकिंग होती है। एनालिसिस क्या होता है? हायर लेवल थिंकिंग होती है। एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन, ये तीन जो है हायर लेवल थिंकिंग होती है। जब इसको जो है अपन पढ़ेंगे ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में। टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन देयर ओन एटीट्यूड एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन, टीचर को अपने जो है खुद पर गौर करना चाहिए, खुद के बायसेस के बारे में, कि किसका झुकाव किस तरफ है, लड़का लड़की की तरफ, कोई खास बच्चों की तरफ। जब बच्चों के साथ में काम कर रहा है तो टीचर को खुद के चीजों पर गौर करना चाहिए। क्या ये सही है? सही है। हमने जो है टीचर के बारे में पढ़े एनसीएफ में भी, कि टीचर कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? वो खुद पर भी गौर खोज करता हो। तो ये बात क्या है? सही है। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज hindered बाय फंक्शनल फिक्सनेस। प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज hindered बाय फंक्शनल फिक्सनेस। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो जो है रुकावट बनता है किस वजह से? फंक्शनल फिटनेस की वजह से। सही है? हाँ सही है। बोथ A and R true। B वाला B both A and R true and फंक्शनल फिटनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस जो है वो रुकावट पैदा करता है फंक्शनल फिटनेस की वजह से। नहीं, कैसे? जैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ये मेंटल प्रोसेस है। फंक्शनल फिटनेस क्या है? नहीं, फंक्शनल फिटनेस जो है मेंटल प्रोसेस नहीं, ये स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, बॉडीली प्रोसेस है ना ये। देखो दो चीजों को, ये जो है गलत है, इसको जो है 1 मिनट गौर से समझो। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ये मेंटल एबिलिटी है, मेंटल जो है प्रोसेस है, बराबर है। फंक्शनल फिटनेस क्या है? फंक्शन करना किसी चीज का, ये क्या है? तो
तो तुम्हारा अगर से फर्स्ट कर लो तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं करता तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया? फंक्शनल फिटनेस क्या है? ये तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मेंटल प्रोसेस है, स्ट्रक्चरल प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हम। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग देखो यहां पर जो है ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो चीजें जो है ध्यान में रखो। सबसे पहला क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? मेंटल प्रोसेस है, बराबर है। देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या बोलती है? पहला है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, बराबर है। फिर क्या है? एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूएशन, बराबर है। लोअर स्किल और हायर स्किल, तीन जो है ना मेंटल जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ये क्या है? मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये मेंटल स्किल है। और फंक्शनल फिटनेस क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान जो अपाहिज है, फर्ज कर लो दोनों पैरों से चल नहीं सकता, एक जगह बैठा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता? तो ये बोल रहा है कि फंक्शनल फिटनेस की वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं होगा। ऐसे हो सकता? क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव। क्लासरूम पेडागोजी क्या होना चाहिए? कल्चरली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, समाज के प्रति या समाज के तय जवाबदेह होना चाहिए। सही है। टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। हाँ, डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड को जो है ध्यान में रखते हुए जो है समाज के प्रति जो है समाज के तय क्या होना चाहिए? एक जिम्मेदारी होना चाहिए। इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्ड करिकुलम। ए इज ट्रू। हाँ, हार्वर्ड गार्डनर्स कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इंप्लीकेट्स दैट। हार्वर्ड गार्डनर का जो कंसेप्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, वो क्या बताता है? इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग ओनली। Everyone processes and understands the world in the same way. Human beings differ in their abilities in different domains. Intelligence has only one dimension. नहीं, ये तो ज्यादा की बात करता है। Which of the following is not? जब भी नॉट आया उसको अंडरलाइन करना ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो। Which of the following is not an effective memory technique of meaningful learning? Sorry, for meaningful learning. इसमें से क्या इफेक्टिव टेक्निक नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए? मतलब तीन सही हो गए, एक गलत होगा। देखो क्या है? एलाबोरेटरी रिहर्सल होना चाहिए, यस। देखो एलाबोरेटरी रिहर्सल होना चाहिए, रोड रिहर्सल होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन, निमोनिक्स होना चाहिए, कंसेप्ट मैपिंग होना चाहिए। जवाब क्या है? बी। यहां पर गलत का मतलब जो है सही आंसर नहीं है। Which of the following sequence of representation of concept is in accordance with children's gradual development of cognitive abilities? एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड और ये तो सवाल हो गया। चलो सिंबल बेस्ड तो कट हो गया, ये सही है। एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड। लेकिन ये किसने दिया था? जेम्स अशर ने नहीं दिया था। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है जेम्स अशर का, मतलब बच्चा सीखता है। लेकिन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया था? साइकोलॉजिस्ट का नाम बताओ। ब्रूनर ने दिया था। हाँ, ये तीन कंसेप्ट जो है हमने पढ़े थे ब्रूनर की थ्योरी में, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव को जो है क्या कहते हैं? एक्शन। आइकॉनिक क्या है? इमेज। और सिंबल तो पता ही है, ठीक है। तो ये ब्रूनर का कंसेप्ट है, इसको जो है ध्यान में रखना। असर्जन है टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लासरूम। टीचर को जो है क्वेश्चन पूछने पर जो है ध्यान देना चाहिए।
encouraging children also to ask question rather than giving instruction. टीचर का काम है बच्चों से सवाल पूछे और बच्चों को भी पूछने की इजाजत दे, सिर्फ जो है बच्चों को इंस्ट्रक्शन ना दे, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों से सवालात पूछना है, उनका आजादी होना चाहिए सवालात पूछने की भी। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स क्या होता है, मतलब उसका गिविंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन वॉइसेस एंड इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन। यस, तो क्या होगा बी। बी सही है ना, बी। हाँ नहीं, एक मिनट। नहीं, अपने सिर्फ जो है टिक करने में एक मिनट, इसको जो है ना सिर्फ टिक करने में जो है अपन ने ये किए, बाकी जो एक्सप्लेनेशन सही है उसकी। जागृति हैज लर्न दैट हर डॉग रस्टी इज ए गोल्डन रिट्रीवर। वो जो है गोल्डन रिट्रीवर है जागृति का। हाँ, ये जो है कुत्ते की एक नस्ल है। वेन शी, हाँ सच में कुत्ते की नस्ल है। हाँ, बुलडॉग है और दूसरे इस तरह है। वेन शी सीज अनदर डॉग दैट लुक सिमिलर टू रस्टी बट इट इज डिफरेंट ब्रीड, जब वो जो है सिमिलर दिखता है रस्टी की तरह लेकिन अलग नस्ल है, शी कॉल्स इट ए डॉग टू, तो उसको भी क्या कहती है, वो कुत्ता ही बोलती है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच कंसेप्ट डज दिस डिमॉन्स्ट्रेट, कौन सा कंसेप्ट करता है? देखो, कंजर्वेशन क्या बताता है, पियाजे का जो कंसेप्ट है कंजर्वेशन क्या है, कम और ज्यादा का जो है मतलब बड़े बर्तन में छोटी चीज डाले तो बच्चा जो है क्या समझता है, ज्यादा है, वो कंजर्वेशन अचीव हो जाता है बाद में जाकर। ऑब्जेक्ट परमानेंस तुम्हारे को पता है, इगोसेंट्रिसिज्म एसिमिलेशन है। रूरल चिल्ड्रन दोस हु एक्सपीरियंस सीवियर, देखो यहां पर जो है ना सिर्फ यही सवाल है, बाकी जो है पूरा जो है उसकी तमीद है, उसका इंट्रोडक्शन है। रूरल चिल्ड्रन दोस हु एक्सपीरियंस सीवियर ह्यूमन सोशल डिप्रीवेशन सिंस वेरी यंग एज यूजुअली हैव डिलेड और हिंडर डेवलपमेंट एंड डिस्पाइट रिहेबिलिटेशन द इंप्रूवमेंट इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी सबऑर्डिनेटेड, यहां पर सबऑर्डिनेटेड होना चाहिए। लेकिन रूरल चिल्ड्रन हु, ऐसे बच्चे जो है देहाती इलाकों में रहते हैं, उनका जो है सोशल डिप्रीवेशन होता है बहुत ही कम उम्र से, और जो है उनके डेवलपमेंट में जो है थोड़ी जो है डिले होता है या रुकावट पैदा होती है। जब उनको एक जगह से उठाकर अच्छी जगह या अच्छे माहौल में भी रखा जाता है तो उसका असर उनको दिखाई देता है वो चीज पर। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बच्चा ऐसा है जिसको जो है अच्छा माहौल नहीं मिला, तालीमी माहौल बचपन में, बाद में थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको जो है इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया जाए तो क्या उसका असर दिखाई देगा बच्चे पर? बच्चा का जो है सेंसिटिव जो पीरियड है वो पीरियड तो खत्म हो गया है जिसमें बच्चा सीखता है, तो ऐसा उसका असर दिखाई देता है, ये बोल रहा है। दिस पीरियड वेयर इन डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल सपोर्ट इज कॉल्ड, ऐसा पीरियड जहां पर बच्चे का इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो पीरियड जिसमें बच्चा जो है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है एनवायरमेंट से, वो कौन सा पीरियड है? और इसको हम सेंसिटिव पीरियड कौन सा है वैसे? अर्ली चाइल्डहुड हर चीज के लिए सेंसिटिव पीरियड है, ये ध्यान में रखना। अर्ली चाइल्डहुड कहां से कहां तक होता है? हाँ, बच्चे के स्कूल में जाने से पहले की जो एज है कौन सी? नहीं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और उसके बाद में एडोलिसेंस। अर्ली 0 से 2 साल है और 2 से 6 साल 6 साल है। पियाजे के इसमें 7 साल है, बराबर है। तो ये 0 से 2 साल की 2 से लेकर 6 साल का जो पीरियड है ये कहलाता है अर्ली चाइल्डहुड, और ये हर चीज के लिए सेंसिटिव पीरियड है, हर चीज के लिए। वैसा जो है एनसीएफ 2005 के मुताबिक जो है लैंग्वेज सीखने का जो है सेंसिटिव पीरियड कहां से कहां तक है? 2 से 14 तक है, बराबर। रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म। इसमें जो है रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कौन सी चीज सीसीई को सपोर्ट करती है? इसमें से स्टैंडर्डाइज होना चाहिए,
पोर्टफोलियो तो सबसे बेहतरीन चीज है, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। देखो दो चीजें ध्यान में रखो, ये भी बेहतर है ये भी बेहतर है, लेकिन दोनों में बेहतर कौन है? ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। तुम सिर्फ जो है बच्चे की ग्रोथ और लर्निंग पोर्टफोलियो का जो है तुम हिसाब रखते हो, पोर्टफोलियो रख रहे हो, लेकिन जो है बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, बच्चे की जो है वर्क पोर्टफोलियो है, मतलब पूरी डिटेल बच्चे की आ गई, स्कूलस्टिक और को स्कूलस्टिक दोनों एस्पेक्ट जिसमें आ गए, वो क्या है? बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, ग्रोथ और लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो नहीं। हालांकि पोर्टफोलियो दोनों भी अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये। Which of the following is correct about process of learning according to socio-constructivist theory? Socio-constructivist theory किसने दिया था? हाँ, इसके मुताबिक कौन सी चीज सही है? लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। बस सही है। लर्निंग इज इंडिविजुअल प्रोसेस, ये टीम वर्क की बात करता है। लर्निंग ऑकर्स ओनली इन क्लासरूम, नहीं ये सोसाइटी की बात करता है, ये सोसाइटी की बात करता है। लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस की बात करता है। ये यहां पर क्या है? ये टीम वर्क की बात करता है। ये किसकी बात करता है? सोसाइटी की बात करता है, क्योंकि ये सोशो कल्चरल है। और ये एक्टिव की बात करता है, जबकि ये क्या है? पैसिव है। ठीक है।